राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आप लोगों से जुड़ने एक और शिव कथा के साथ, एक और शिव कहानी के साथ। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज की कथा शिव चर्चा करते हैं शुरू। तो बोलो शंकर भगवान की जय। तो बात एक समय की है। शिव और पार्वती माँ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दोनों लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। शिव जी बोल रहे थे कि मैं अपने भक्तों को परखना चाहता हूँ कि कौन मेरा सच्चा भक्त है, कौन मेरा अच्छा भक्त है। तो माँ पार्वती बोली, वो कैसे स्वामी, आप कैसे करोगे ये सब। तो शिव जी कहते हैं कि मैं रूप बदल कर जब जाता हूँ और जाके देखता हूँ मंदिर के बाहर बैठ के कि कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन नहीं, किसका हृदय निर्मल है और किसका कठोर है, मैं जाके देखूंगा। क्योंकि पूजा तो मेरे सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं ये कैसे पता करूं कि कौन भक्त मन से पूजा कर रहा है, कौन भक्त बिना मन से ऊपरी दिखावा कर रहा है। तो पार्वती माँ ने कहा, ठीक है स्वामी, आप ऐसा ही करिए। तो शिव जी होते हैं तो वो भेष बदल लेते हैं, वो एक भिखारी का भेष रख लेते हैं, गंदे संदे कपड़े पहने हुए होता है, और वो बेलपत्र को लेकर, जो बेलपत्र भोले बाबा पर चढ़ाए जाते हैं, वो उन्हीं को लेकर बेचने के लिए निकल जाते हैं। बेचने के लिए निकलते हैं तो उन्हें देख के जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि अरे नहीं, इस भिखारी से कौन बेलपत्र लेगा, इससे अच्छा तो हम लोग मंदिर के बाहर दुकान पर जाकर ही बेलपत्र ले लेंगे। तो वो सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शिव जी बेचते रहते हैं, बेलपत्र ले लो, बेलपत्र ले लो। लेकिन उनकी जो शकल थी, वेशभूषा था, उनको देखकर उनसे कोई भी बेलपत्र नहीं लेता है। तो पास ही गुजर रही एक औरत थी और एक आदमी निकल रहा था। तो आदमी बोला कि क्यों, तुम्हें बेलपत्र चाहिए तो यहीं से ले लूँ। तो उस औरत ने घृणा मन से बोला कि अरे इस भिखारी के पास, इस भिखारी ने तो पता नहीं कहाँ से लेके गंदी संदी बेलपत्र लेके आया होगा और वो बेच रहा है। नहीं नहीं, इससे नहीं लेना, हम जो स्वच्छ होगा उसी दुकानदार से हम बेलपत्र लेके शिव जी के लिए चढ़ाएँगे, शिव जी को अर्पित करेंगे। तो शिव जी ने जब ये बात कही तो बोले कि ऐसे तो मेरी बेलपत्र कोई नहीं लेगा। तो शिव जी बोले कि चलो मंदिर के बाहर चल के बैठ के देखते हैं, शायद वहाँ कोई बेलपत्र ले ले। तो शिव जी आगे बढ़ जाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। तभी मंदिर के दुकान, जो सामने एक दुकान वाला होता है, वो कहता है, अरे भिखारी, यहाँ से उठ के और कहीं बैठ जा, जाके तू यहाँ क्यों बैठा है, मेरी दुकानदारी को ख़राब मत कर। तब वो भिखारी यानी कि शिव जी बोलते हैं कि अरे मैं तो एक कोने में बैठा हुआ हूँ, वैसे भी सारे भक्त तुम्हारी आप दुकान जो हैं तुम्हारी दुकान से ही सामान ले रहे हैं, मुझसे तो कोई बेलपत्र लेने नहीं वाला है। तो तब भी वो दुकानदार नहीं मानता है। वो कहता है, चल चल यहाँ से अपना टोकरा उठा और यहाँ से तू बाहर बैठ और कहीं जाके बेचिए बेलपत्र। तो वो शिव जी बोलते हैं ठीक है। वो शिव जी उठा के टोकरी अपनी जाने लगते हैं, मतलब वो भिखारी जो भेष रखते हैं शिव जी भिखारी का, वो तो उठा के जैसे ही वो टोकरी जाने लगते हैं तो वहाँ पास ही खड़ा एक मजदूर होता है भोला नाम का, वो ये सब देख रहा होता है। वो बहुत ही गरीब होता है, उसको भी बेलपत्र लेना होता है। तो वो उनके पास आता है, शिव जी से बोलता है कि सुनो, मेरी बात सुनो। तो शिव जी वहीं रुक जाते हैं। बोलो कि मुझे बेलपत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बेलपत्र मैं तुमसे लूँ या दुकानदार से लूँ, बात तो एक ही है। बस मन में भावना होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हम किस मन से शिव जी को वो चढ़ाएँगे बेलपत्र। तो शिव जी उसकी बात से प्रभावित हो जाते हैं। वो शिव जी कहते हैं ठीक है, तो तुम बेलपत्र ले लो। तो बोली कि मैं बेलपत्र तो ले लूँगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 रुपये ही हैं। तो शिव जी बोले कि 7 रुपये हैं, कोई बात नहीं, तुम मुझे बाकी के रुपए कल लेके आना और दे देना। क्योंकि शिव जी उसके मन से प्रभावित, उसकी सोच से प्रभावित हो चुके थे, उससे खुश हो चुके थे, इसलिए शिव जी ने उन बेलपत्र को उसको सौंप दिया। जो भोला नाम का जो मजदूर खड़ा था उसको सौंप दिया और बोला, मैं कल आऊँगा तो तुम मुझे कल बाकी के रुपए दे देना। तो 7 रुपये में उन शिव जी ने उन सारे बेलपत्र की टोकरे को उस मजदूर को दे दिया और शिव जी वहाँ से चले गए। वो मजदूर भी खुशी खुशी अपने घर आ गया। उसको बेलपत्र की ज़रूरत थी, तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि देखो मैं कितने सारे बेलपत्र लाया। उसकी बीवी भी देखती है, खुश होती है, बोले अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और उसने सारी कथा बताई कि मैं ऐसे ऐसे गरीब से लिया। तो उसकी बीवी बोली, ये तो आपने बहुत ही नेक काम किया। पैसों की ज़रूरत थी, उस गरीब को ज़्यादा थी, दुकानदार से तो बाकी लोग भी ले रहे थे, लेकिन उस गरीब को ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, तो आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया। ये सब बैठे शिव जी ऊपर देख रहे थे। उन्होंने उस भोला के निर्मल मन को और निर्मल विचार को जब सुना तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उनको उनकी नीयत का पता चल चुका था कि भोला बहुत ही अच्छा नीयत का है, वो ही मेरा सच्चा भक्त है।
उसने मेरे रंग रूप वेशभूषा को न देखकर उसने श्रद्धा के भाव से उस बेलपत्र को लिया। इसलिए मैं भोला को अपनी तरफ से वरदान देना चाहता हूँ। और शिव जी ने क्या किया, रात में वो जो बेलपत्र रखे हुए थे टोकरे में, उन सारे बेलपत्र को सोने का बेलपत्र बना दिया। अब सुबह उनकी बीवी जब उठती है, कहती है चलो मैं इन बेलपत्रों को शिव जी की पूजा कर लेती हूँ और उनको अर्पित कर देती हूँ। जैसे ही वो टोकरा से बेलपत्र लेने जाती है, वह देखती है कि वो तो सोने के बन चुके थे। तो वो दोनों लोग पति पत्नी उठ के देखते हैं तो बड़ा अचंभित होते हैं कि अरे ये सोने के बेलपत्र कहाँ से आए। तब भोला उनकी सारी बात को समझ जाता है। तो वो भोले बाबा को धन्यवाद करने के लिए मंदिर के बाहर जाता है। वो देखता है वहाँ पर तो कोई भिखारी नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था। भोला वहीं पूरी बात को समझ जाता है कि ये शिव जी साक्षात आकर शिव जी ने उसको दर्शन दिए और शिव जी का ही ये वरदान है जो बेलपत्र सोने के हो गए। और इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर को स्वच्छ नहीं करना है। भोले बाबा की अगर पूजा करनी है, भगवान की अगर पूजा करनी है, तो हमें अपने मन को स्वच्छ करना है, निर्मल मन को शांत रखना है, स्वच्छ रखना है। तभी भोले बाबा हमसे प्रसन्न होते हैं। वो सबकी मन की महिमा जानते हैं। हम लोग दिखावा करके जाएंगे तो वो समझ जाएंगे, और हम लोग बेमन से जाएंगे तो भी वो समझ जाएंगे। प्रभु की लीला प्रभु सब जानते हैं, सबके विचारों को जानते हैं। हम लोग दिखावा नहीं कर सकते हैं प्रभु के मंदिर पर जाकर। उनके लिए सारे भक्त समान हैं। बस सावन के महीने में इन शिव कथाओं को सुनने से हमारे कई फायदे हैं। एक तो हम लोगों को एक नेक इंसान बनने की शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, और दूसरा शिव जी को पाने के लिए जो मार्ग है वो हम लोगों को पता चल जाता है। और तीसरा, सावन के महीने में शिव की कथा जो सुनते हैं तो शिव जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना मनचाहा वरदान देते हैं। तो इसी प्रकार सावन के पूरे महीने शिव जी की ये कथाएँ, शिव जी की ये चर्चाएँ सुनते हैं तो मन स्वच्छ होता है, भोले बाबा हम लोगों से प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत होता है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा, अपना प्यार मेरे ब्लॉग को दीजिए, मेरी कथाओं को दीजिए और इसी तरह मुझे सहयोग करिए और जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। और बस राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।